साथियों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने चैनल आलोक ज्ञानशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपका इस चैनल पे क्लास 10th का मेंसुरेशन मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन पार्ट चल रहा है और हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 यानी दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाए थे। अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आज मैं आपको 2 क्वेश्चन और बताता हूँ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। इसका ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस पात्र में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है डाली जाती हैं। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई शीशियों के गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो कि खुला हुआ है और ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो होता क्या है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या ज्ञात करो। मैं समझाता हूँ क्वेश्चन को। देखिए, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरा खुला है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ये बर्तन पूरा पानी से भरा हुआ है। देखिए, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसका ऊपरी सिरा खुला है और ये पानी से पूरा भरा हुआ है। इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं और गोलियों की जितनी भी गोलियां डाली जाती हैं, प्रत्येक गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो होता क्या है, जब उसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं तो 1/4 पानी जो है शंकु से बाहर निकल आता है। क्या होता है? शंकु से बाहर निकल आता है। तो आपको बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। एक बार मैं फिगर बना के फिर क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो देखिए, बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है। बर्तन कैसा है? उल्टे शंकु के आकार का है और इसकी ऊंचाई यानी VO 8 सेंटीमीटर है। VO कितना है? 8 सेंटीमीटर। और ऊपरी सिरा जो कि खुला हुआ है, ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। और ये बेलनाकार बर्तन है क्या?
इस बेलनाकार बर्तन में हुआ क्या है, ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये बेलनाकार बर्तन ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जल्दी जल्दी भर दीजिए पानी इसमें। जी, ये आपका बेलनाकार बर्तन शंक्वाकार बर्तन है, उल्टा शंक्वाकार बर्तन है जो ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। तो होता क्या है कि इसमें शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं जो कि गोला हैं और प्रत्येक की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है। तो जब शीशे की कुछ गोलियां इसमें डाली जाती हैं तो इसमें भरे हुए कुल पानी के आयतन का 1/4 पानी बाहर निकल जाता है। जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, तो अगर आप एक शीशे की गोली डालते हैं तो जो शीशे की गोली का आयतन होगा उतना पानी इस शंकु से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि ये लबालब भरा हुआ है। ठीक, तो आपको क्या बताना है कि इसमें जब शीशे की कुछ गोलियां डाली गई तो इसमें से 1/4 पानी जो है बर्तन के बाहर निकल जाता है, बर्तन से बाहर निकल जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कितने शीशे की गोलियां डाली गई हैं, यानी कि बेलनाकार बर्तन में डाले गए शीशियों के गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, पहले आप ये जान लीजिए। पहले आप शंकु में भरे हुए पानी का आयतन निकाल लीजिए। शंकु में भरे हुए पानी का आयतन वही होगा जो शंकु का आयतन होगा। किसी भी पात्र में उतना ही पानी आएगा जितना उसका आयतन होगा। तो आप पहले क्या निकालिए, शंक्वाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन। शंक्वाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन वही होगा जो शंकु का आयतन होगा, निकाल लेते हैं। फिर हम बाहर निकले पानी का भी आयतन निकाल लेते हैं। बाहर निकले पानी का आयतन का मतलब कि 1/4 पानी इससे बाहर निकल आया है। तो बाहर निकले पानी का आयतन क्या होगा, कुल आयतन का, पानी के कुल आयतन का 1/4 वो हम निकाल लेंगे, उतना सेफ हो गया। अब देखिए, अब बेलनाकार बर्तन में डाले गए एक गोली का आयतन निकालिए। गोली क्या है, गोला ही है। तो बर्तन में डाले गए, शंक्वाकार बर्तन में डाले गए एक गोली का आयतन 4/3 πr³ के फार्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाहर निकले हुए पानी के आयतन में 1/4 पानी तो बाहर निकला है, तो बाहर निकले पानी के आयतन में शीशे की एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे। बर्तन में कितनी गोलियां डाली गई हैं वो ज्ञात हो जाएगा। शीशे की गोलियों की शंक्वाकार बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या क्या होगी, बाहर निकले पानी के आयतन में एक गोली के आयतन से आप भाग कर दीजिए तो बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो फिर से एक बार लगाया जाए इसको। तो देखिए, कई बार रिवाइज हो गया। सबसे पहले देखिए, शंक्वाकार बर्तन की शंक्वाकार बर्तन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। बोथ आर गिवन। इसलिए बर्तन कैसा है, शंक्वाकार। तो इसलिए शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन
शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन वही होगा जो इस शंकु का आयतन होगा, बराबर शंकु का आयतन। और शंकु के आयतन का फार्मूला है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी फार्मूले से हम शंक्वाकार बर्तन में भरे हुए पानी का आयतन निकाल लेंगे। तो 1/3 पाई की वैल्यू मत रखना बेटा, भाग करना है, पाई पाई कटेगा, ध्यान रखना। r स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या कितनी है 5, 5 × 5 × h, ऊंचाई 8 है, 8 × 5 = 40, 40 × 5 = 200, 200 पाई/3। बेटा मालूम है मात्रक क्या होगा, घन सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल आया। अब आप ये भी निकाल लीजिए बाहर निकले पानी का आयतन, ये आपका मेन फोकस हो जाएगा। बाहर निकले पानी का आयतन बराबर हो जाएगा 1/4 गुणे बर्तन में भरे पानी का आयतन। 1 मिनट देखिए, थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना था, लैंग्वेज लिख दिया जाए तब निकाला जाए। देखिए चूंकि शंक्वाकार बर्तन में कुछ गोलियां डालने पर एक चौथाई यानी 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए बाहर निकले पानी का आयतन, ये इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, ये मेन फोकस होगा। बाहर निकले पानी का आयतन और कहाँ से बाहर निकले, बर्तन से, इसलिए बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन बराबर होगा 1/4 गुणे शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन। शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, हाँ बेटा, तो ये हो गया 1/4 इंटू शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन आया है 200 पाई/3, 200 पाई/3। 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 × 4, 4 × 5 = 20, यानी ये आ गया 50 पाई/3। ये आया क्या है, बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन, ये वॉल्यूम है, तो इसका भी मात्रक घन सेंटीमीटर होगा, यानी सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए शीशे की एक गोली की त्रिज्या कितना दिया है, 0.5 सेंटीमीटर। इसलिए शीशे की एक गोली का आयतन, इसलिए शीशे की एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर गोले का आयतन। गोली का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर जो गोले का आयतन होगा वही शीशे की एक गोली का आयतन होगा, बराबर गोले का आयतन।
और गोले का आयतन का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब से। इसी फार्मूले से शीशे की एक गोली का आयतन निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो ये होगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। 50 25 पंचे 125 चौको 500। 500 तो ज़रूर होगा, लेकिन 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। 50 25 चौको 100 पंचे 500, लेकिन 3 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। π/3 यानी कितना आ गया 0.5 π/3। ये भी आयतन है घन सेंटीमीटर क्यूब। अब बेटा देखिए, अब निकालिए बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या। यही पूछा गया है, बर्तन में डाले गए गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या बराबर होगी बाहर निकले पानी का आयतन अपान एक गोली का आयतन अपान एक गोली का आयतन। तो बाहर निकले पानी का आयतन है 50 π/3। 50 π/3 होल अपान एक गोली का आयतन 0.5 π/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया। पाई से पाई भी कटेगा, लेकिन अगले स्टेप में काटते हैं। 50 π/0.5 पाई। पाई से पाई कैंसिल, हर के एक अंक का डेसिमल हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए। तो 500/5 यानी कितना आ जाएगा 100। गोलियों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। दैट्स आंसर। 5 × 5 5 × 5 100 गोली डाली जाएगी। दैट्स आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 नंबर क्वेश्चन है। 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे के स्तंभ का बना है। से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा। 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो अन्य बेलन आरोपित है जो कि लोहे का बना है। अब देखिए फिर से एक बार,
220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का अन्य बेलन आरोपित है, लोहे के स्तंभ का बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन के ऊपर या बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेलन आरोपित है, जो कि लोहे के स्तंभ का बना है। आपको बताना क्या है, स्तंभ का द्रव्यमान बताना है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम लगभग है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। एक बार फिगर बनाऊंगा और क्लियर होगा। क्वेश्चन एक बार और बता रहा हूं, देखिए क्या है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई और 24 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य बेलन आरोपित है और वो लोहे के स्तंभ का बना है। हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि हमें ये दिया है कि 1 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम लगभग है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। देखिए कुछ इस तरह से है आपका फिगर, टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। पाई की वैल्यू भी इसने 3.14 दे दी है, तो टाइम टेकन हो सकता है, टफ नहीं है। ये माप तो एक बार देखनी पड़ेगी सबकी, ए बी, बी डैश, ए डैश, ओ डैश। अब देखिए इसी के ऊपर एक अन्य बेलन आरोपित है। पहले इसकी माप, हाँ तो क्या दिया है, 220 सेंटीमीटर ऊंचाई इसकी कितनी है, 220 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 24 सेंटीमीटर। व्यास कितना है, 24 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी, यानी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इस बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, 12, तो जिस पे बेलन रखा है उसकी त्रिज्या 8 ही है। इस बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई, कितना, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है ऊपर वाले बेलन की। हाँ,
इसकी ऊंचाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। और रेडियस बच्चों दिया है, रेडियस दिया है इसकी 8 सेंटीमीटर। तो ये किसका बना है? लोहे के स्तंभ का बना है, लोहे के स्तंभ का बना है। लोहे का स्तंभ है ही ये लोहे का स्तंभ है। हमें स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि हमें दिया है 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम है। तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया है, इसलिए हमें स्तंभ का आयतन निकालना होगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले बेलन का आयतन V1 ज्ञात कर लेते हैं, फिर ऊपर वाले बेलन का आयतन हम V2 ज्ञात कर लेते हैं। फिर स्तंभ का आयतन क्या होगा? नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन, यानी कि V1 प्लस V2 कर देंगे उसको और हमको मिल जाएगा। अब देखिए 1 घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान दिया है, तो लोहे के स्तंभ का जो आयतन आया है उतने घन सेंटीमीटर का द्रव्यमान निकालने के लिए 8 में जो भी आयतन आया होगा स्तंभ का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आ जाएगा, लोहे का द्रव्यमान आ जाएगा। यही इतनी कहानी है इसकी। तो देखिए नीचे वाले बेलन की, नीचे वाले बेलन की हाँ बेटा, नीचे वाले बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या व्यास का आधा हो जाएगा 24/2, 2 × 1 = 2, 12 दूना 24, यानी 12 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई। अब देखिए नीचे वाले बेलन का आयतन, नीचे वाले बेलन का आयतन V1 बराबर, फार्मूला होता है बेलन का पाई r² h से, तो पाई की वैल्यू बाद में कैलकुलेट करेंगे। पाई इंटू r² त्रिज्या 12 × 12 इंटू ऊंचाई 220, ये हो जाएगा पाई इंटू बराबर ही हम 144 × 220, ये तो 0 हो गया। 144 दूना 288, 144 दूना 288, 8 8 8 16, 8 2 10 1 11, 2 1 3, कितना आ गया? 3168 के बाद एक 0, इतना पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, ये V1 आ गया। अब ऊपर वाले बेलन में ऊंचाई, हाँ यहाँ पे ये गिवन था आपको, हाँ इसमें भी ऊंचाई आपको गिव है। ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हम निकाल लेते हैं, ये बोथ आर आल्सो गिवन, इसलिए ऊपर वाले बेलन का आयतन V2 बराबर पाई r² h से, पाई की वैल्यू बाद में, पाई इंटू r², 8 × 8 × ऊंचाई 60, ये हो गया पाई इंटू 8 × 6 × 48 480, ये हो गया 0, 8 × 8 64, हासिल 6, 8 × 4 32 और 6 38, इतना पाई घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए स्तंभ का आयतन, इसलिए लोहे के स्तंभ का आयतन, इसलिए लोहे के
स्तंभ का आयतन, लोहे के स्तंभ का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर वाले बेलन का आयतन, नीचे वाले बेलन का आयतन प्लस ऊपर वाले बेलन का आयतन, यानी V1 प्लस V2। V1 आया है बेटा, V1 31,680 पाई, प्लस ये आया है 3,840 पाई। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 8 8 4 12 हासिल 1 8 6 14 और 1 15 हासिल 1 3 1 4 और 1 5 35,320 पाई घन सेंटीमीटर। अब तो पाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, तो 35,520 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणा करते हैं, देखते हैं काफ़ी लंबा हो जाएगा ये। 0 4 दूनी 8 4 पंचे हाँ 0 4 दूनी 8 4 पंचे 20 4 पंचे 20 2 22 4 तिहाई 12 और 2 14। हाँ 1 से गुणा होगा 0 2 5 5 3, फिर 3 से होगा, 3 से होगा तो 0 3 दूनी 6 3 पचे 15 3 पचे 15 1 16 3 त्रिक्का 9 1 10, यानी 0 8 2 6 5 11 और 2 13 1 हो गया, 5 5 10 4 14 1 15 6 3 9 1 10 1 11 1 1 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 11,15,32.80 घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब इतने का हमें द्रव्यमान निकालना है, तो देखिए 1 घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान बराबर 8 ग्राम, ये गिवन है। इसलिए आयतन कितना आया है स्तंभ का 11 15 32, 11 15 32.80 घन सेमी लोहे का द्रव्यमान, लोहे का द्रव्यमान क्या हो जाएगा 8 इंटू 11 15 32.80 मल्टीप्लाई करते हैं। 0 8 अठाई 64 6 8 दूनी 16 और 6 22 2 8 त्रिक 24 और 2 26 2 8 पंचे 40 और 2 42 4 8 इकन्नम 8 4 12 1 8 इकन्नम 8 1 9 8 इकन्नम 8 2 अंक के बाद डेसिमल लग जाएगा। इतना ग्राम आया है। क्या आया है? लोहे के स्तंभ का द्रव्यमान। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 kg बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। तो अगर किलोग्राम को ग्राम में बदलना है 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 89226 6892262
0.40 बाई 1000, 1000 से जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे किग्रा हो जाएगा। अब 2 अंक के बाद दशमलव था ही, 1000 से भाग करने पे हमारा दशमलव 3 स्थान और बाईं ओर जाएगा, 1 2 3, यानी ये हो जाएगा 8 1 2 3 892.2624 किग्रा। अब नियर अबाउट लिख दो, इसको आप नियर अबाउट लिख दो, तो ये हो जाएगा 892.26 किग्रा। दैट्स आंसर, इतना किलोग्राम आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेंसुरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 15 नंबर आपको यूपी बोर्ड में दे के ये जाएगा, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपको समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे का भी वीडियो आपको प्राप्त होता रहे उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।